कुछ देर बाद केशा बिल्डिंग के बाहर बैठकर सिगरेट पीने लगता है कि तभी अचानक एक आदमी उसके पास आता है और केशा से $20 उधार मांगता है। वह आदमी कहता है, अगर तुम मुझे $20 दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन केशा तो अलाइसा के ख्यालों में खोया हुआ था, इसीलिए केशा कहता है, तुम मुझसे जितने चाहे पैसे ले लो, लेकिन मेरी इच्छा पूरी कर दो। जिसके बाद केशा उस आदमी को पैसा देता है, लेकिन केशा जब दूसरी तरफ मुड़ता है, देखता है वह आदमी गायब हो चुका था। जिसे देखने के बाद केशा को लगता है वह आदमी पैसा लेकर भाग गया है। लेकिन कुछ ही देर में केशा कुछ अजीब चीजें महसूस करता है और शॉकिंगली केशा दीवार के आर पार हो जाता है, जिसका मतलब था मैजिक शो में जिस ट्रिक को केशा परफॉर्म करता था, अब वह शक्ति उसके अंदर थी। खैर, अगले दिन हम देखते हैं अंकल के कॉल से केशा की आंख खुलती है। कल रात के बारे में केशा को कुछ भी याद नहीं था। केशा को लग रहा था सब कुछ बस एक सपना था। लेकिन तभी अचानक हम केशा के बेड के नीचे बहुत सारे पैसों को देख पाते हैं। खैर, इसके बाद हम देखते हैं केशा का रूममेट एक न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था, जहाँ पर लिखा हुआ था, कल रात को बैंक में चोरी हुई है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि बैंक में किसी भी दरवाजे या फिर चीजों को तोड़ा नहीं गया है। जिसे सुनने के बाद केशा को कल रात के बारे में सब कुछ याद आता है। रात में केशा गलती से एक बच्चे के रूम में चला गया था, जहाँ पर बच्चे को लग रहा था कि केशा एक एस्ट्रोनॉट है। जिसके बाद केशा एलिसा के रूम के बारे में पूछता है। बच्चा बताता है 3rd फ्लोर। इसके बाद केशा ऊपर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर कुछ म्यूजिशियन एक गाने को कंपोज कर रहे थे।